हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मटेरियल चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि 10 मिनट में संविधान की सभी अनुसूची आपकी उंगलियों पर होगी। आइए साथियों, इस वीडियो के में हम इस प्रकार अनुसूची का अध्ययन करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी अनुसूची को नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रथम अनुसूची, हम इसमें भारतीय संघ और उसके राज्य तथा संघ शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है, जिसमें हमारी प्रथम अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है कि भारत के अंतर्गत कितने राज्य हैं तथा और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची की अगर बात करें तो इसके अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पद अधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति, विधानसभा के सभापति, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति तथा भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्तों का वर्णन है। तो साथियों, इस अनुसूची से इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि किस अनुसूची के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के पद अधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। तो उसका सही आंसर होगा दूसरी अनुसूची। अगला प्रश्न, तीसरी अनुसूची की अगर बात करें, इसमें विभिन्न पद अधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री जैसे उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण करने का उल्लेख है। तो साथियों, हमने पढ़ा कि पहली अनुसूची संघ, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से। दूसरी अनुसूची हमारी वेतन भत्ते से और तीसरी अनुसूची हमारी शपथ ग्रहण से। चौथी अनुसूची की अगर बात करें, इसमें विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। इससे भी यह प्रश्न देखने को मिलता है कि किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण किया गया है। तो उसका सही आंसर होगा चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। पांचवी अनुसूची एससी और एसटी से जितने भी प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जितने भी विवरण हैं वो सभी इसके अंतर्गत उल्लेखित हैं। छठी अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। यह अनुसूची भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि छठी अनुसूची में किस किस राज्य का उल्लेख है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, केवल 4 राज्यों का छठी अनुसूची के अंतर्गत विवरण है। अगली अनुसूची, सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र व राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे में बताया गया है तथा इसके अंतर्गत 3 सूची होती हैं जैसे संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। इन तीनों सूची के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। संघ सूची क्या होती है? इस सूची में दिए गए विषय पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसके अंतर्गत केवल 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में संशोधन होने के बाद इसके अंदर अब 98 विषय रह चुके। यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि संघ सूची के अंतर्गत संविधान के समय 97 विषय और वर्तमान में 98 विषय हैं। इसके बाद आती है राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से अगर संबंधित हो गए तो केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। साथियों, इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि राज्य सूची में अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाने जा रही हो जिसमें सभी के दोनों के कानून समान हो, तो उस समय केवल केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाएगी, राज्य सरकार के कानून को नहीं। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसके अंतर्गत केवल 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में केवल 62 विषय रह गए हैं। तीनों अनुसूची के हमें विषय याद रखने हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं।
अगली सूची है हमारी समवर्ती सूची। इस सूची में हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। जब संविधान लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसके अंतर्गत 52 विषय हो चुके हैं। अब हमारी आती है 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं सूची जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे इसमें केवल 14 भाषाएं थी। फिर 1967 में संशोधन हुआ, उसके दौरान सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया तथा 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को तथा 2004 में 4 भाषाएं मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। अगर बात करें कि पहली भाषा कौन सी जो 8वीं अनुसूची में ऐड की गई थी, सन 1967 में सिंधी भाषा एक वह भाषा है जो 15वीं भाषा के बारे में जानी जाती है कि 14 भाषाओं के बाद 15वीं भाषा सिंधी भाषा, जिसको 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया था। और बात करें अगर 1992 की, 1992 में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली, इनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 2004 में 4 भाषाएं मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो साथियों यह हमें ध्यान रखना है कि 1967 में 1, 1992 में 3 तथा 2004 में केवल 4 भाषाएं। इस प्रकार टोटल 8 भाषाएं बाद में और 14 भाषाएं मूल संविधान में, को टोटल मिलाकर के 22 भाषाएं उल्लेखित है। 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम सन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। यह प्रश्न भी देखने को मिलता है कि जो 9वीं अनुसूची है वह संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ी गई है और किस सन में जोड़ी गई है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि यह प्रथम संविधान संशोधन हुआ था जिसके दौरान हमारी ये अनुसूची जोड़ी गई थी सन 1951 में। इस अनुसूची में सम्मिलित विषय जो होते हैं उसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह इसका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसके अंदर टोटल 284 ऐसे अधिनियम हैं जिसको लेकर के न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसीलिए यह अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण होती है। 10वीं अनुसूची। यह संविधान के 52वें संशोधन सन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। साथियों इसको याद रखने की ट्रिक यही है कि दल बदल, देश से दल बदल और देश से 10, इस प्रकार हम आसानी से याद कर सकते हैं कि 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी जाती है, जिसमें ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत केवल ग्रामीण राज संस्थाओं का वर्णन किया गया है। और 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए केवल 18 विषय प्रदान किए गए। तो साथियों इस वीडियो में मैंने वो छोटे से छोटा क्वेश्चन भी ऐड किया है जो भी संविधान की अनुसूची से अब तक परीक्षा में पूछा गया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।